एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, विस्तार से खबरों की बात कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेले का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। 11 बजे का समय था, 11 बजे के करीब राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही 5000 के करीब लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण भी वितरित करेंगे। 8000 के करीब युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर को बड़ी सौगात देते हुए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यानी युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में रोजगार मेले का शुभारंभ किया था। आज कानपुर का उनका ये दौरा, आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, इससे पहले हालांकि बीते दिन हमने देखा था किस तरह से अलीगढ़ में रोजगार मेले का शुभारंभ किया था, आज कानपुर को बड़ी सौगात, क्या कुछ आज सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यक्रम, और कानपुर की बात करें तो कितनी बड़ी सौगात कानपुर के लिए? रिया, थोड़ी ही देर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इसमें 5027 लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण वितरण भी किया जाएगा और साथ ही साथ 8087 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इसके अलावा 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। यह काफी अहम रोजगार मेला है। हालांकि इससे पहले मिल्कीपुर, अलीगढ़ समेत कई जिलों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें वह खुद पहुंचे थे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रोजगार मेले का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी में होने वाले चुनाव के पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं, चुनाव के पहले लगातार सौगातों की बौछार लगा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं जो है सरकार की छवि भी बेहतर बनती दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ी थी और बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, और विपक्ष जो है काफी ज्यादा रोजगार को लेकर या बेरोजगारी को लेकर सत्ता पक्ष या योगी सरकार पर निशाने भी साधते आया है। क्या यही वजह माने कि अब की बार विशेष फोकस युवाओं पर? देखिए रिया, जो रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है यह उप चुनाव वाली सीटों पर किया जा रहा है और इस पर काफी फोकस है। यहीं पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं युवा और बेरोजगारों ने बीजेपी से किनारा कसा था और युवा और बेरोजगारों ने बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन को वोटिंग की थी। इससे बड़ी सफलता भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली थी। यह सब मंथन के बाद जब जाहिर हुआ तब बीजेपी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार युवाओं को खासकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी दूर करने के लिए जिस तरह से योगी सरकार ऋण बांट रही है, वहीं स्मार्टफोन और टैबलेट देने की जो मुहिम चला रखी है योगी सरकार की तरफ से, यह अपने आप में अनूठी पहल है और इसी को जो संकल्प और लक्ष्य लिया गया है योगी सरकार की तरफ से उसे पूरा करने की कवायद भी चल रही है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव और 2027 के चुनाव के पहले यानी युवाओं को साधने के लिए, अपने पाले में करने के लिए आज ये बड़ा आयोजन रोजगार मेले का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, कई युवाओं को और लाभार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटेंगे। साथ ही कानपुर का आज का उनका ये दौरा, तो कानपुर को बड़ी सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मोहम्मद आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात तो मेरठ की कर लेते हैं। बीजेपी नेता को मेरठ मंडल का सेक्टर इंचार्ज बनाया।
बसपा ने योगेंद्र जाटव को सेक्टर इंचार्ज बनाया है। बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव ने इस दौरान पद ठुकरा दिया। अब वापसी नहीं, मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं, ऐसा योगेंद्र जाटव ने कहा है। पद ठुकराने से बसपा हाईकमान इस दौरान नाराज भी बताई जा रही है। मुनकद अली को वेस्ट यूपी और रुहेलखंड के 4 मंडलों से हटाया गया है। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें मायावती को एक बार फिर से बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान सभी जिलों के लिए जिला कोऑर्डिनेटर्स के नामों का ऐलान हुआ था। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा नेता योगेंद्र जाटव को बसपा से हटा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि अब रूठों को मनाने के लिए और फिर से पार्टी से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इस दौरान बीएसपी ने अपने सेक्टर इंचार्ज के नाम भी घोषित किए। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए शाहरुख सैफी का। शाहरुख, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें योगेंद्र जाटव को पहले बसपा ने सेक्टर इंचार्ज बनाया, उसके बाद योगेंद्र जाटव ने साफ तौर पर ना ही वो बसपा की मीटिंग में शामिल हुए और उसके बाद बयान भी जारी कर दिया कि मेरी वापसी नहीं होगी, मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं। बिल्कुल रिया, मैं आपको बता दूं, भाजपा नेता को बसपा ने मेरठ मंडल का सेक्टर इंचार्ज बनाया था और वहीं बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव ने पद ठुकरा दिया और कहा कि अब मैं वापसी नहीं आऊंगा क्योंकि मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ। पद ठुकराने पर हाईकमान नाराज हो गई और वहीं मुनकाद अली पर भी गाज गिरी है। मुनकाद अली को वेस्ट यूपी रुहेलखंड के 4 मंडलों से हटाया गया और अब मुनकाद अली बुंदेलखंड के मंडल सेक्टर प्रभारी बनाए गए। आपको बता दें, योगेंद्र जाटव को वापसी से पहले ही मेरठ मंडल का पद दिया गया था और जाटव की वापसी न होने से हाईकमान मुनकाद अली से काफी नाराज दिखाई दे रही है। मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद मंडल का चार्ज था बाबू मुनकाद अली पर। जी रिया। नहीं शाहरुख, सेक्टर इंचार्ज नाम घोषित करने से पहले क्या योगेंद्र जाटव से कंफर्म नहीं किया गया था? बिल्कुल रिया, उसे नाम घोषित करने से पहले उसका कहना ये है कि योगेंद्र जाटव जी का कि मुझे कुछ नहीं पता था और मेरा नाम घोषित कर दिया था और मैंने इस चीज को पहले ही बता दिया था कि मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं अब वापसी नहीं आऊंगा। यानी अब जब बीजेपी में शामिल है योगेंद्र जाटव, तो आखिर बसपा के द्वारा इतनी बड़ी चूक, नाम यहाँ पर घोषित होना, क्या माना जाए? जी बिल्कुल रिया, भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है सही, क्योंकि एक पद बांटना और फिर बाबू मुनकाद अली पर भी इन्होंने गाज गिराई है। बाबू मुनकाद अली पर मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद और मंडल का चार्ज था, जिसको उठा करके अब इन्होंने अपना पद बांटते हुए योगेंद्र जाटव को इसका पद देने के लिए घोषणा की थी। लेकिन योगेंद्र जाटव ने वही अपना पद ठुकराते हुए कहा कि मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं अब वापसी नहीं आऊंगा। ठीक है शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यानी एक बार फिर से बसपा की किरकिरी यहां पर हुई है, क्योंकि बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव को सेक्टर इंचार्ज बनाया गया। हालांकि उन्होंने उसके बाद ये ठुकरा दिया और उन्होंने साफ कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं। वहीं आज बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान संभव है। प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया है। यानी बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर ऐलान हो सकता है। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव है। इससे पहले भी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जब जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नाम ऐलान हुए थे। हालांकि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक और बैठक, इस दौरान संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की अहम बैठक, इस दौरान हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान संभव है।
में जिगना थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सीजेएम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। नए कानून के तहत न्यायालय ने थाना प्रभारी शैलेश राय, एसआई सुभाष यादव सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी शैलेश राय पर अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का आरोप है। इस दौरान उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय हल्का दरोगा और थाने की फोर्स सहित पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का भी आरोप उन पर लगा है। पीड़ित का आरोप, थाना प्रभारी ने इस दौरान घर में घुसकर महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। पीड़ित सभा शंकर दुबे के अधिवक्ता विष्णु सागर पांडे ने न्यायालय में वाद दाखिल कर थाना प्रभारी सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करने कर विवेचना कराए जाने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मिर्जापुर से संवाददाता कमलेश कुमार का। कमलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? मिर्जापुर जनपद के जिगना थाने पर वहीं एक गांव में बता दें कि एक पीड़ित अपनी शिकायत लेके जाते हैं अपनी गुहार लगाने के लिए थाने पर, तो जमीन का विवाद था उनके किसी पड़ोस या किसी जगह से। तो जो अपनी गुहार लगाने जाते तो यहाँ के हल्का के दरोगा और इंस्पेक्टर लोग मिल के जाते हैं, उनका पत्र लेते हैं पर पत्र को जस्ट उल्टा कर देते हैं। जो उनका विपक्ष पार्टी है उनसे मिल जाते हैं और जबरन उनसे पैसे की हो सकता है लेन देन किए होंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद जबरन जो विपक्ष पार्टी थे वो जो है कि उनकी जमीन को जबरन जुतवा दिया गया ट्रैक्टर से। जुतवाने के बाद जबरन उनको कब्जा करवा रहे थे इंस्पेक्टर जिगना थाने के शैलेश राय और उनके साथ जो हल्का के दरोगा है ये सब। और हालांकि जो पीड़ित थे, पीड़ित ने फिर शिकायत करी कि ऐसी बात हो गई, उनके जो जमीन है उनको जुतवा दिया गया है। तो ये सब इंस्पेक्टर उनके साथ जो दरोगा और उनके कुछ सिपाही लोग रात में घर पे जाते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं। हालांकि वो पीड़ित इतना परेशान हो गई, 5 से 6 दिन तक अपने घर को भी छोड़ दिए तो कहीं और रहने लगा। इतनी प्रॉब्लम, उनकी परेशानी सामना करना पड़ा है। तो वहीं जब उनके जो है कि पुलिस ऑफिस से ही दफ्तर के चक्कर लगाने लगे और थाने और सभी जगह चक्कर लगाने के बाद जो पीड़ित परेशान हो गया। थाना प्रभारी पर कई तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई या क्या कुछ एक्शन अब लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां भीषण बारिश में भरभरा कर एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है। महिलाओं के शव को बाहर निकाला गया। मौके पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। थाना बिछवा क्षेत्र के अंजनी विरायमपुर की एक घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश के बाद भरभराकर एक मकान गिर जाता है। मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत हो जाती है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और बुलडोजर की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। तीनों महिलाओं के शव को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान कई थानों की फोर्स जो है मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मैनपुरी से पूरा मामला, जहां भीषण बारिश के बाद भरभरा कर एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत इस पूरे मामले में हो गई है। महिलाओं के शव को बाहर निकाल लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें वॉइस के साथ।